कितना बुरा लगता है ना जब अचानक ही हमारे पौधे सूखने लगते हैं। जो पौधे धूप वाले हैं वो धूप में सूख रहे हैं, जो पौधे छाया वाले हैं वो भी सूख रहे हैं। किस तरीके से सूखते हुए पौधों को बचाना है, मई जून की तपती गर्मी में हरियाली किस तरीके से बरकरार रखना है, ये अभी के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा क्या जुगाड़ आप करने वाले हैं जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। किन पौधों को धूप में रखना है, किन को कितना पानी देना है, कटिंग लगाना है या नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किन उपायों को करके, किन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। कोशिश किया है मैंने अपने एक्सपीरियंस से हर एक पॉइंट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। यदि ये आसान से टिप्स आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने पौधों को सूखने से बचा पाएंगे इस गर्मी में। जितने भी पौधे आपके पास हैं उनको 3 हिस्से में बांटिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले प्लांट्स को अलग हिस्से में, और दूसरा है जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, और तीसरा वो पौधे जो इसी गर्मी में फ्लावरिंग करेंगे। वो पौधे जो जिनके लिए आप वेट कर रहे थे कि मई जून की गर्मी में ही ये पौधे फ्लावरिंग कर पाएंगे। इस तरीके के जो इंडोर प्लांट्स हैं, पहले मैं उनकी केयर आपको बताती हूँ कि इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। जितने भी आपके पौधे इंडोर हैं उनको क्लस्टर में रख दीजिए, यानी कि एक जगह सभी पौधों को। यदि इंडोर में आपके पास जगह है तो इंडोर रखिए, नहीं तो आउटडोर में ऐसी जगह पे जहाँ पर कि धूप नहीं आती होगी लेकिन ओपन स्पेस है, ऐसे में आप सभी इंडोर पौधों को रख सकते हैं। या वो डेलिकेट पौधे जो शेड में भी बढ़िया चलते हैं, धूप के बिल्कुल टच में ना आए, गर्म हवा लू ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। अब यदि आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, जाहिर है आप छत पे नहीं रख रहे हैं तो ग्रीन नेट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या देसी जुगाड़ हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले किसी भी पुराने दुपट्टे या बेडशीट से इस तरीके से कवर कर दीजिए। ये सिर्फ 10 से 15 दिनों तक, जब तक ये नौतपा लग रहा है तभी तक आपको करना है। उसके बाद मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी पुराने कपड़े से इस तरीके से पौधों के ऊपर डाल दीजिए। जिन पौधों को बचाना है, जाहिर है इंडोर प्लांट्स हैं, इन्हें बचा कर रखना है, तो इस तरीके से इनके ऊपर डालिए और इनके ऊपर भी पानी का 2-3 बार स्प्रे कीजिए। देखिए यहाँ क्लस्टर में मैंने पौधे रख रखे हैं और ये पौधे एकदम स्वस्थ हैं। इन पौधों पर यदि सुबह शाम पानी का स्प्रे आपने नहीं किया तो कुछ इस तरीके से ये पौधे ड्रूपी होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। तो राइट टाइम पर पानी देना ज़रूरी है और पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। जब भी पानी दीजिए पत्तों पर 5 मिनट तक ऐसा लगे जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, 5 मिनट तक पानी ऐसे स्प्रे करते रहिए। गमले में हर दिन मॉर्निंग में पानी दे दीजिए और सुबह शाम स्प्रे करके पानी दे दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका होता है पौधों पर पानी दे करके बचाने का। बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, मैं कभी ग्रीन नेट नहीं लगाती लेकिन पौधे मेरे स्वस्थ रहते हैं, इंडोर वाले भी। अब बात करते हैं कि क्या खाद देना है इन पौधों को। देखिए यदि आपने फरवरी मार्च वाले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उस वक्त ही मैं बोलती हूँ पौधों को रेडी कर लीजिए, पौधों पे कटिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए और खाद दे दीजिए। तो यदि गमले में खाद पड़ी हुई है, आपने 2 महीने पहले ही वर्मी कंपोस्ट या ऐसा कोई भी खाद दिया है, तो अभी खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जून तक रुक जाना चाहिए। इन पौधों को यदि आपने खाद नहीं दिया है तो मिट्टी में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली 1-1 चम्मच मिला सकते हैं और फिर ऊपर से पानी दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी मैं इंडोर प्लांट की ही केयर आपको बता रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपको अपने पौधे को रीपॉट नहीं करना है और बार बार कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मई जून के मंथ में कटिंग करने से आप कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे और रीपॉट के बाद पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मई जून की गर्मी में। प्लांट्स की प्रकृति को भी थोड़ा समझना होता है। जैसे क्रोटोन का पौधा है, ये इंडोर ही काम करता है, यानी कि ऐसे जगह पे जहाँ पर कि थोड़ी छनकर धूप आती हो, लेकिन इसे डेली आप पानी नहीं देंगे तो इसके पत्ते गिरने लगेंगे। तो प्लांट्स की प्रकृति को समझना ज़रूरी है। आपके पास जितने भी पौधे हैं सबके बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा कीजिए और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा आंसर देती हूँ आप सभी के क्वेश्चंस का। देखिए रीपॉट कई लोग कह रहे थे कि बीज लगाया था ग्रो नहीं हुआ, कटिंग लगाई थी ग्रो नहीं हुआ। तो मई जून वाली जो गर्मी होती है इसमें कभी भी
कोई भी गार्डनर आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप कटिंग लगाइए या फिर किसी प्रकार की सीडलिंग लगाइए। आपको मॉनसून के आने तक वेट करना होगा, यानी 1 महीने और रुक जाइए। फिर जैसे ही बरसात का टाइम आएगा सभी पौधों की कटिंग भी बहुत बढ़िया चलेगी, सीडलिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं और पौधे लहलहाने लगेंगे। 2 महीने सिर्फ पौधों को बचाना है। इस 9 तपा में 9 दिन आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है अपने गार्डन को, अपने पौधों को बचाने के लिए। जितने भी पौधे हैं उनको बस बचा कर रखिए। अभी कटिंग और प्रूनिंग और रीपॉटिंग करने का बिल्कुल सही टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा सेक्शन जो है, बात करते हैं कि सब्जी वाले पौधे यदि आपने लगा रखे हैं, इन पौधों को आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन धनिया पुदीना ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि मॉर्निंग की अभी सन प्रोवाइड कीजिए, यानी कि 3 से 4 घंटे की, और दोपहर की धूप नहीं देना है। जितने भी पालक वगैरह लगाए हैं आपने, वो पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट प्लांट है वो भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही मिट्टी सूखेगी पौधे जो है गिरने लगेंगे। जैसे ये मेरे पालक का पौधा आपको दिख रहा है, तो हर दिन मॉर्निंग में ही आपको पानी दे देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करेंगे कि पौधों को पानी देंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप इन पौधों के लिए करेंगे, खासकर वेजिटेबल वाले प्लांट के लिए, इनको थोड़ी मल्चिंग प्रोवाइड करेंगे। मल्चिंग का प्रोसेस जो है सभी प्रकार के पौधों को इंडोर छोड़ करके, इंडोर को भी गर्मियों के 2 महीने कर सकते हैं, लेकिन वैसे इंडोर प्लांट्स को मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो शेड में रहते हैं। लेकिन मल्चिंग सभी पौधों के साथ हो सकता है। 2-3 तरीके से आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि इस तरीके से कोकोपीट को लीजिए, इसको पानी में डालिए, 2-3 घंटे भिगो कर रखिए, फिर स्क्वीज़ करके, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोकोपीट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे मुट्ठी में निकालिए और पौधों के ऊपर बिछा दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी भी आप पानी देंगे, हमेशा पानी बहुत देर तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, जिससे कि पौधा जो आपका पूरे दिन के सनलाइट में भी रखा हुआ है, तो मिट्टी इतनी ड्राई कभी नहीं होगी कि आपके पौधे जो हैं या सब्जियां जो हैं वो ड्रूपी होंगी या गिरेंगी। अब तीसरे सेक्शन में बात करते हैं उन पौधों की जिनको धूप पसंद है, जैसे कढ़ी पत्ता है, जैसे गुड़हल का पौधा, मधुमालती है, अपराजिता है। ऐसे जितने भी पौधे हैं ये सन लविंग प्लांट हैं और अभी धूप में ही, यानी कि पूरी गर्मी में ही फ्लावरिंग करते हैं। मोगरा, गंधराज या ऐसे जितने भी पौधे हैं, या पोर्टुलाका, इनको धूप से कोई परेशानी नहीं है, धूप में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी 9 तपा में या मई के लास्ट में, जून में ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि ये पौधे फूल तो, कलियां तो निकालेंगे, लेकिन कलियां पीली होकर के गिरेंगी, पौधे की के पत्ते जो हैं वो जलेंगे। तो ऐसे में ये कॉमन जितने भी हाउस प्लांट्स हैं जो अक्सर लोगों के घरों में होते हैं, इनके साथ क्या करना है? सबसे पहली चीज़, इन पौधों के पत्ते वगैरह यदि पीले हो रहे हैं तो सबसे पहले मैनुअली लीव्स को हटाइए। लेकिन क्या यहाँ पर नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। बार बार कटिंग करना, प्रूनिंग करना सही नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत सारे पौधों के बारे में बताते हैं कि कटिंग प्रूनिंग कीजिए, लेकिन मई और जून का ऐसा मंथ है जिसमें जैसे ही आप कटिंग करेंगे डंडियाँ अपने आप सूखने लगेंगी, क्योंकि इन्हें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता है। वही आप मॉनसून में यदि कटिंग प्रूनिंग करेंगे या फिर किसी प्रकार के बीज को लगाएंगे, या फिर ऐसा क्या कहते हैं, किसी भी प्लांट की कटिंग अपने ही प्लांट से लेकर के लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। कटिंग, प्रूनिंग, रीपॉटिंग, 3 चीज़ें इस मई जून की गर्मी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर करना चाहिए वो है मल्चिंग। देखिए मेरा ये पौधा कितना लंबा है, ये रंजाई का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। लेकिन मैं ये करती हूँ कि जितने भी पील्स वगैरह निकलते हैं, जैसे प्याज के छिलके, ये तो आम के छिलके हैं, मैं ऊपर से इस तरीके से ढक देती हूँ। इससे क्या होता है, जड़ों को ठंडक मिलती रहती है और भरी गर्मी में भी आप देखिए पौधे कितने हरे भरे हैं। और गंधराज में 4 से 5 कलियाँ बनी हैं। पोर्टुलाका में डेली सुबह फ्लावरिंग हो रही है। इसके आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि खाद कौन सा देना है। थोड़ा पेशेंस बना करके ध्यान से सारी बातें सुनिए।
देखिए, जब आप मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आपके पास अंडे के छिलके हैं, उससे कर सकते हैं। यदि आप अंडा खाते हैं, उसको पीस करके ऊपर बिछा सकते हैं। लेकिन मल्चिंग हमेशा आपके पौधे में फ़ायदेमंद रहता है। जहाँ सारे पत्ते सूखने थे, वहाँ मल्चिंग करने से 1 या 2 पत्ते ही सूखे हुए नज़र आएंगे। मिट्टी नीचे से नमी को बना कर रखेगी और कलियाँ ज़रूर बनेंगी। जितने भी धूप वाले पौधे हैं, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे कि मई जून के गर्मी में इनमें फ्लावरिंग होगी, उनको आप धूप में ही रहने दीजिए। लेकिन मल्चिंग और स्प्रे, नॉर्मल वाटर से स्प्रे इन पर लगातार करते रहिए। लगातार यानी कि 1 से 2 बार पूरे दिन में। 9-10 दिन सिर्फ आप इस चीज़ को अपना लेंगे तो आप अपने पौधों को बचा भी पाएंगे। और मानसून में तो फिर पौधे अपने आप ही हरे भरे हो जाते हैं। चलिए, अब आपको बताती हूँ कि खाद कौन सा देना है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि अभी कौन सी खाद दे दें, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कटिंग ग्रो नहीं हो रही है। तो वीडियो पूरा देख करके तो आप समझ गए होंगे फ्लावरिंग कैसे होगी और कैसे होगी, कटिंग लगाना है या नहीं लगाना है। ये जो खाद ह्यूमिक एसिड है, ये इसी गर्मी में मैंने इस्तेमाल किया था और अभी मेरे मधुमालती में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, सभी पौधों में। दूसरा, NPK जो घर में बनाना बताया था, ये 2 खाद ही अभी सबसे ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लगे। वैसे बहुत सारे खाद हैं, लेकिन ये 2 खाद डालने के बाद शायद आप नेक्स्ट डे ही रिज़ल्ट ले पाएँ। 24 घंटे के अंदर ही रिज़ल्ट दिखेगा। तो सिर्फ इन दोनों खाद का इस्तेमाल कीजिए हर प्रकार के पौधों पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे। इन खाद को बनाना कैसे है, ये यदि फिर से बताऊंगी बहुत लंबा टाइम जाएगा। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। यदि आपको ये खाद का लिंक चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि घरेलू NPK का लिंक दे दीजिए या फिर ह्यूमिक एसिड का लिंक दे दीजिए, घरेलू वाला। तो आप ये जो खाद है ये 24 घंटे में बना करके अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, यदि पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रकार के पौधों को सूखने से बचा पाएंगे। मैंने कोशिश किया है जितनी जानकारी दे सकती हूँ। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जैसे ही देखती हूँ क्वेश्चन, आंसर ज़रूर करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।